दोस्तों, एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य, ये है अमृतकाल की सच्चाई। जिस गुजरात मॉडल का मोदी जी विदेशों में जा जाकर गुणगान गाते हैं, अब वो गुजरात मॉडल नहीं, बेरोजगारी मॉडल हो चुका है। मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही विदेश में जाकर कहा, 2014 से पहले हम निराशा की गहराई में थे। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सुना आपने, आत्मविश्वास। आप पहले ये तस्वीर देखिए। आपको ये देखने से क्या लग रहा है? ये भारत का आत्मविश्वास है या निराशा? 10 साल में देश की क्या हालत हो गई है। अच्छी नौकरियां हवा हो गई। समझ से बाहर है कि देश का युवा इतनी कम सैलरी की नौकरी कैसे कर रहा है, क्या खाता होगा और क्या जीता होगा। लेकिन अखबारों की हेडलाइन में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। यह सब तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वोट मांगते वक्त युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में उनको कतारों में खड़ा कर छोड़ दिया जाता है। गुजरात के भरूच में गुरुवार को नौकरी के लिए भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। केमिकल फर्म थर्मैक्स कंपनी में 10 पदों के लिए भर्ती निकली थी। वहां सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आवेदकों की एक बड़ी भीड़ एक होटल में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते रहे। होटल में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं भीड़ इतनी बड़ी थी कि कुछ आवेदक साइड रेलिंग पर खड़े हो गए। वह रेलिंग आखिरकार टूट गई और कई युवा नीचे गिर गए। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि थर्मैक्स लोडर्स प्लाजा होटल अंकलेश्वर में शिफ्ट इंचार्ज, प्लांट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, फीटर मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव ईटीपी के पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित कर रहा था। मोदी जी, अब आप ही बताएं, क्या 2014 के बाद ऐसा आत्मविश्वास बढ़ा जिसकी आप बात कर रहे थे? आपको दिखाई दे रहा है भारत में युवाओं के हालात क्या हो गए हैं। एक आम नौकरी के लिए खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, खतरे से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यह वीडियो देश में बेरोजगारी की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया कि यह वीडियो बीजेपी द्वारा गुजरात की जनता से किए गए धोखेबाजी मॉडल का प्रमाण है। यह वीडियो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जिस तरह युवाओं की नौकरियां छीनी है, उनके भविष्य को तबाह किया है, उसका ठोस सबूत भी है। सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने वाला भाजपाई वादा, पेपर लीक, भर्ती भ्रष्टाचार, शिक्षा माफिया, सरकारी नौकरियों को सालों तक खाली रखना, आरक्षित पदों को जानकर नहीं भरना, अग्निवीर, अग्निपथ जैसी योजना लाकर ठेके पर भर्ती करना और करोड़ों युवाओं को दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, इन सभी की भेंट चढ़ गया है। इस सप्ताह श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में दिखाया गया है कि 2017-18 से हर साल 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में रोजगार 46.7 मिलियन बढ़कर कुल 643.3 मिलियन हो गया। यह एक साल पहले 596.7 मिलियन था। लेकिन भारत में रोजगार बढ़ने के सरकारी आंकड़ों पर निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में रोजगार के बढ़ते अवसर मुख्य रूप से स्वरोजगार लोगों, अवैतनिक श्रमिकों और अस्थायी कृषि श्रमिकों की वजह से है। यानी ये वो नौकरियां हैं
जिनको नियमित वेतन नहीं मिलता और काम भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। 10 साल में हम यहाँ कैसे आ गए कि नौकरी नहीं है, नौकरी है तो बहुत कम सैलरी की नौकरी है। जब नौकरी बढ़ी है तो आय भी बढ़नी चाहिए और ऐसे में खपत भी। अर्थव्यवस्था में कमजोर खपत जो 2023-24 में केवल 4% बढ़ी है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की आधी गति है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह साफ है कि बड़ी बढ़ोतरी कृषि और स्वरोजगार से हो रही है, जिसमें खुद का काम या अनैतिक पारिवारिक कार्य शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रोजगार में उछाल की तुलना नियमित वेतन वाली औपचारिक नौकरियों से नहीं की जा सकती। वे सिर्फ कृषि या गैर कृषि स्वरोजगार में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि व्यवसायों से श्रमिकों की पर्याप्त मांग नहीं है। केंद्रीय बैंक ने 2023-24 में रोजगार में वृद्धि का एक प्रोविजनल अनुमान दिया, लेकिन इसने उन क्षेत्रों की जानकारी नहीं दी जिनमें ये रोजगार बढ़े। वह डेटा केवल पिछले वर्ष तक ही उपलब्ध था। केंद्रीय बैंक और सरकार ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर ईमेल का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो रोजगार में है, लेकिन इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा कृषि और कैजुअल काम में आया है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का बढ़ना बेहद प्रतिगामी है, क्योंकि यह देश के उस लक्ष्य के खिलाफ है जिसके तहत अधिक से अधिक भारतीयों को कृषि कार्य से बाहर निकाला जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने के वादे पर सत्ता हासिल की थी। हालांकि उन्हें तब से राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे इसे पूरा करने में विफल रहे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सप्ताह कहा, मोदी सरकार का एकमात्र मिशन यह सुनिश्चित करना है कि युवा बेरोजगार रहे। अब सवाल ये है कि अब भारत में रोजगार की समस्या को छुपा रहे हैं सरकारी आंकड़े। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।